प्रभु जी आराधना, यीशु जी आराधना, प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी आराधना, यीशु जी तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना
की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आज की इस लाइव आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु आराधना के योग्य है, प्रभु पवित्र है। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के द्वारा मिले हुए एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। स्तोत्रकार कहता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। तो आइए हम अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जब जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमारे धन्यवाद से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे हृदय में हो सकता है बहुत सारे बोझ हों, कष्ट हों, पीड़ाएं हों, दुख हों, उन सभी के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। कृपया मेरे पीछे दोहराएं, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। परम प्रसाद में, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, उपस्थित प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद में, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू महान है, तू महान है, तू सर्वोच्च है, तू सर्वोच्च है, तू आराध्य के योग्य है, तू आराधना के योग्य तू है, आराधना के योग्य है, तू आराधना के योग्य तू है, सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है। तू मरने के बाद, तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, जी उठा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के लिए, आज के दिन के लिए, हर एक वरदानों के लिए, हर एक वरदानों के लिए हम सारे हृदय से, हम सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं, आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हम हैं। अपने आप को, हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपने परिवारों को तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, समर्पित करते हम हैं। आज जो कुछ भी हैं, हम आज जो कुछ भी हम हैं, तेरे द्वारा हैं, हम तेरे द्वारा हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारा भला चरवाहा है, तू हमारा भला चरवाहा है। माँ की तरह, तू माँ की तरह हमारी देख रेख करता है, हमारी देख रेख करता है, समझता है, हमें समझता है, महसूस करता है, हमें महसूस करता हम है। धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं, आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, हरे मैदानों में बैठाता, शांत जल के पास और शांत जल के पास ले जाकर ले नवजीवन का संचार करता है, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, धर्म मार्ग पर ले चलता चाहे है। अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। इस वक्त भी तू मेरे साथ है, इस वक्त भी तू मेरे साथ है। मेरी कठिनाइयों के मेरे साथ है, मेरी कठिनाइयों के मेरे साथ है, मेरी कठिनाइयों में मेरी कठिनाइयों मेरे में साथ है, मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, हे जीवन की रोटी, हे जीवन की रोटी, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। अपने सर्वस्व को, हम अपने सर्वस्व हम को, अपने परिवारों को, हम अपने परिवारों को, हम अपने परिवार की दुख तकलीफों को, हम अपने परिवार की दुख तकलीफों को तुझे समर्पित करते हुए, तुझे समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं। जानते हैं, हम जानते तू हैं हमसे प्यार करता है, तू हमसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठा के हम आराधना
यीशु के चरणों में उठा के हम आराधना करें, माथा को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए और मौन रूप से प्रभु के करीब आ जाइए। प्रभु की उपस्थिति में बैठे, सानिध्य में रहिए और प्रभु की स्तुति आराधना करते जाइए। आप जानते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कैसे प्रवेश किए हैं और किस तरह आपको मदद और आशीषों और कृपाओं से भरे हैं। हो सकता है आप निराशाजनक परिस्थिति में थे, कई सारी बातों के कारण अपने आप में अकेलापन महसूस करते थे, लेकिन परमेश्वर जब आपको स्पर्श किया आप आनंदित हो गए और एक अलग अनुभव करने लगे। हो सकता है आप गंभीर बीमार थे, परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश किया, आपको स्पर्श किया और उस रोग से मुक्त किया या तो हल्का किया। आपने प्रभु की आशीष और कृपा को स्वीकार किया। हो सकता है आप कहीं यात्रा कर रहे थे, यात्रा के समय में संभावना थी कि एक्सीडेंट हो सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। विश्वास कीजिए, उस वक्त परमेश्वर आपके साथ रहा। हो सकता है आप घर में ही थे किंतु अकेले थे और किसी कारणवश आप अपने मन और हृदय में भय महसूस करते थे होंगे, लेकिन परमेश्वर जब आपके जीवन में प्रवेश किया, आप में बिल्कुल शक्ति, सामर्थ्य और बल समा गया। आप पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते थक भी गए होंगे, काफ़ी मेहनत किए होंगे, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद आप अपने जीवन में सफलता को देखें। ये सारे परमेश्वर के कार्य हैं। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और कहा जाए तो ये सारे कार्य एक सच्चा गडरिया का नमूना है। और आज रविवार होने के नाते प्रभु यीशु मसीह एक भला चरवाहा है, उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं भला गडरिया हूँ। योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 14 और 15 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं भला गडरिया हूँ। जिस तरह पिता मुझे प्यार करता है और मैं पिता को प्यार करता हूँ, ठीक उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ और अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक एक भेड़ को जानते हैं, भेड़ों के लिए जीवन को न्यौछावर करते हैं, समर्पित करते हैं, अपने भेड़ों की देखभाल करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे चारागाह पे ले जाते हैं
उनकी ख्याल करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ये एक सच्चा गडरिया ही कर सकता है। ठीक उसी प्रकार क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप बीमार थे परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रवेश किया। जब आप उदास और हताश से परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश किया तो भला गडरिया आपके जीवन में प्रवेश किया। भला गडरिया अपने भला कार्य को आपके जीवन में पूर्ण किया। वचन में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, प्रभु भला और सच्चा है और इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। प्रभु भला और सच्चा है इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। सिर्फ पापियों को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को मार्ग दिखाते हैं। एक सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए मार्ग दिखाता है, रास्ता तैयार करता है और इसलिए पहाड़ी इलाके पे ले जाता है, लेकिन सबसे पहले आगे आगे भेड़ों के आगे आगे चरवाहा चलता है। कितना सौभाग्यशाली हम हैं, ऐसे परमेश्वर और यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए आइए परम प्रसाद में विराजमान यीशु जो भला चरवाहा है, सच्चा गडरिया है, उनकी उपस्थिति में हम बैठे उसे गहराई से महसूस करें। मन ही मन कहे, जी हाँ प्रभु तू मेरा सच्चा गडरिया है। तू मुझे जानता है, तू मुझे पहचानता है, मेरी आवाज पहचानता है। तू मेरे जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है ताकि मैं भला चंगा रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वतंत्र रहूं। एक भला चरवाहा का कार्य इस प्रकार होता है। प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, भला चरवाहे के कार्यों को जब हम सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, निश्चय ही हमारे आंखों में आंसू बहने लगते हैं। संसार में कौन ऐसा कार्य करता है? सिर्फ यीशु जो भला चरवाहा है। आगे हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1 से आगे, वहां पे भला चरवाहा के बारे में बताया गया है। प्रभु मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में ले चलता और शांत जल के पास ले जाता है। शांत जल के पास, हरे मैदानों में बैठाता है। ये भला गडरिया करता है। कभी कभी हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अनुभव करते हैं कि मेरा जीवन बिल्कुल सूख गया है, मेरा जीवन फलदायक नहीं रहा, कई कारणों से मेरा जीवन सूख गया है। आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, आशीष नहीं है, कृपा नहीं है। लेकिन जब भला गडरिया हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। भेड़ों को देखिए, जब अपने मालिक की उपस्थिति में रहती है, खुशहाल जीवन जीते हैं, आनंदित रहते हैं, अपनी अपनी भाषा में शायद गुणगान भी करते होंगे। क्यों? क्योंकि दिन रात भला चरवाहा उनके साथ रहता है। दरबान के रूप में, कवच के रूप में, रक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, एक जानकार व्यक्ति के रूप में। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ वही करते हैं जो एक सच्चा चरवाहा एक भेड़ों के लिए कर सकता है या भेड़ों के लिए कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारा प्रभु हमारे साथ करते हैं। भेड़ें जब घायल हो जाती हैं, घावों पर पट्टी बांधने लगते हैं। भेड़ें जब खो जाते हैं, तब तक वह खोजते रहता है, ढूंढते रहता है, जब तक वह मिल नहीं जाता है। मिलने पर आनंदित होता है, अपने कंधों पर उठाकर पुनः समूह पे ले आता है और आनंद और जश्न मनाता है। क्यों? क्योंकि जो खो गया था वह पुनः मिल गया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी खो जाते हैं, पापों में खो जाते हैं, रोग में खो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में खो जाते हैं, अलग अलग कार्यों में खो जाते हैं, भटक जाते हैं। और एक सच्चा चरवाहा हमें खोजने के लिए आते हैं। जहां पे हम गिरे हुए होते हैं वहां पे आते हैं। यदि हम पाप में गिरे हुए होते हैं, परमेश्वर वहां पे पास आते हैं, यीशु वहां पे आते हैं और हमें बचाते हैं, अपने कंधों में उठा के वापस लेके आते हैं। हम ईर्ष्या द्वेष और क्रोध में भटक जाते हैं, परमेश्वर हमारे पास में आते हैं और अपने शिक्षा के द्वारा, शब्दों के द्वारा नम्रता हमारे जीवन में भरते हैं। सच्चा चरवाहा है, भला गडरिया है। आइए हम विश्वास करते हैं, दयालु यीशु, करुणामय यीशु, सच्चा चरवाहा यीशु आज मेरे साथ है।
आज मेरे पास है। कितना सुरक्षित मैं हूँ, कितना आनंदित मैं हूँ, कितनी शांति मेरे अंदर में छाई हुई है, क्योंकि सच्चा गडरिया मेरे पास है। जब सच्चा गडरिया मेरे पास में है, क्या रोग मुझे तोड़ सकती है? क्या बीमारी मुझे तोड़ सकती है? कतई नहीं। क्या लोग मुझे भटका सकते हैं? कोई नहीं। क्या विरोधी मुझे हताश कर सकते हैं, निराश कर सकते हैं, मुझे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सच्चा गडरिया मेरे लिए लड़ेंगे, दुश्मनों से मेरे लिए लड़ेंगे और मुझे स्वतंत्र करेंगे, आज़ाद करेंगे। और इस वक्त परमेश्वर आपके साथ में वही कर रहे हैं, यीशु वही कर रहे हैं। शैतान के जाल में हम फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। शैतान हमें छोड़ना नहीं चाहता है, बर्बादी के मार्ग पर ले चलता है। जैसे जैसे हमारी बर्बादी होती है, शैतान आनंद और जश्न मनाता है, क्योंकि हम उनके कब्जे में हैं। लेकिन सच्चा चरवाहा, भला गडरिया हमें उनके बंधनों में देखना नहीं चाहता है, तुरंत हमें वापस लेके आता है। ये सच्चा गडरिया करता है। आइए इस वक्त हम विश्वास करते हैं, यीशु मेरा सच्चा चरवाहा है, यीशु मेरा सच्चा गडरिया है। मैं उनके पास आया हूँ और इसलिए मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। भूखों, रोगों, किसी की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे पास में है। हम विश्वास करते हैं, पिता भी मेरे पास में है, यीशु भी मेरे पास में है, पवित्र आत्मा भी मेरे पास में है, और तीनों व्यक्ति एक रक्षक की तरह, भला चरवाही की तरह मेरे साथ रहते हैं। मेरी निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और मुझे मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं। आइए हम विश्वास करते हैं, यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे जीवन में कार्यरत है। अलग अलग बंधनों से मुझे ढूंढ निकाल रहे हैं, अलग अलग बंधनों के चंगुल से मुझे आज़ाद करा के अपने संगति में लेके जा रहे हैं। रोगों से आज़ाद कर रहे हैं, भटके हुए मार्ग से पुनः वापस लेके आ रहे हैं। तरह तरह खट्टे मीठे अनुभवों से मुझे आनंदित कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। ये विश्वास करते हुए आइए हम बड़े विश्वास और गहरा विश्वास के साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए पूरा पूरा विश्वास और भरोसा रखते हुए, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन को अर्पित करते हैं, ठीक उसी प्रकार आइए हम भी अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं, प्रभु के लिए न्यौछावर करते हैं। प्रभु ये मेरा जीवन मेरा नहीं है, बल्कि ये तेरा है। मेरे शरीर में जो श्वास है ये मेरी श्वास नहीं, बल्कि ये तेरा है। ऐसे विश्वास करते हुए, ऐसे भरोसा करते हुए, और जितनी भी प्रार्थनाएं हम प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं, उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, सारी प्रार्थनाओं को हल करते हैं। ये हम विश्वास करते हुए आइए कुछ पल अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित बड़े विश्वास के साथ करेंगे। प्रभु आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण कलीसिया के लिए, कलीसिया के चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, पुरोहित और बाकी समाज सेवी, सुसमाचार वाहक, सभी को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि वचन को लोगों तक पहुंचाए, और इस कार्य को करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा का सहयोग हमें चाहिए। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, अगुवाओं को विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, वे एक सच्चा गडरिया और भला गडरिया की तरह भेड़ों के साथ में कार्य कर पाए, कलीसिया के साथ कार्य कर पाए, कलीसिया को सही दिशा में ले पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक,
अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू कितना भला है, तू हमें कितना प्यार करता है प्रभु। तेरे प्यार का वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इनर हीलिंग रिट्रीट के लिए आने वाले हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। ऐसे सारे भाई बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, और विशेषकर स्वामी जी को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। तू उन्हें स्पर्श करना, उनकी अगुवाई करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भर देना। हम सारे लोगों को तेरे हाथ में देते हैं, मातृधाम आश्रम को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा को भेजना, पवित्र आत्मा अगुवाई करें, ताकि इस इनर हीलिंग रिट्रीट में जितने भी भाई बहन भाग लेंगे प्रभु उनके जीवन में कार्य करें, उनकी अगुवाई करें और उनके जीवन बदल डालें। इसके लिए हम प्रार्थना करते और तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन सभी भाइयों के लिए मेरे यीशु जो दिन रात शराब में डूबे रहते हैं। मेरे यीशु दिन रात शराब पीते हैं। प्रभु यीशु उन सभी भाइयों को अपना सामर्थ्य दे मेरे यीशु, ताकि शराब को छोड़कर एक नया जीवन जी सके मेरे यीशु। प्रभु यीशु ऐसे बहुत से भाई हैं मेरे यीशु जो शराब पीते रहते हैं। शराब पीने की वजह से मेरे यीशु उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं मेरे यीशु। प्रभु यीशु जितना भी वे कमाते हैं मेरे यीशु सारा पैसा शराब में पीने में व्यर्थ कर देते हैं मेरे यीशु। प्रभु यीशु अपने परिवार में शराब पीने के बाद मेरे यीशु लड़ाई झगड़े मारपीट करते हैं मेरे यीशु। अपने बच्चों को मारते, अपने बीवी को मारते हैं मेरे यीशु। पैसे ख़त्म हो जाने के बाद उनके घर में ज़रूरी सामानों को बेचकर मेरे यीशु शराब पीते हैं। अपना जीवन मेरे यीशु और अपने परिवार का जीवन पूरी तरह से व्यर्थ कर चुके हैं मेरे यीशु। बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं मेरे यीशु। उन्हें सद्बुद्धि दे मेरे यीशु, ताकि अपने बारे में नहीं कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचे मेरे यीशु। अपने बच्चों के बारे में सोचे, उनके भविष्य के बारे में सोचे मेरे यीशु। प्रभु यीशु उन्हें सच्चा राह दे मेरे यीशु, ताकि शराब को सदा के लिए त्याग सके मेरे यीशु और अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिता सके। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। अभिषेक 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 अभिषेक। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, जो हमें हर घड़ी हर पल कहता है भला गड़ेरिया मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। प्यारे प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं हम सबों को पिता के प्यार का अनुभव कराने के लिए, पिता के साथ हम सबों को जोड़ने के लिए, पिता के पास ले आने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु आपके सहायक पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिनको आपने हम सबों को दिया है हमारे साथ रहने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए। इस पवित्र घड़ी में हम प्रार्थना करते हैं आपके चुने हुए संतानों के लिए। प्यारे प्रभु यीशु जिनको आपने सुसमाचार प्रचार का भार सौंपा है, विशेष रूप से आपके चुने हुए पुरोहित भाइयों को, धर्म बहनों को तुझे समर्पित करते उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना यीशु, वे जिस जगह में ही भी हो, कहीं भी हो प्यारे प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके वचन का घोषणा कर सके। हे प्यारे प्रभु यीशु जब कभी भी वे आपके वचन को पढ़ते हैं और लोगों के बीच आपके वचन को बांटते हैं, पवित्र आत्मा से उन्हें भर देना यीशु। पवित्र आत्मा से स्पर्श पाकर वे आपके वचन को सुना सके, जिससे कि आपका वचन लोगों के हृदय को स्पर्श कर सके। हे प्यारे प्रभु यीशु विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो भी धर्म भाई
और बहन अपने विश्वास में डगमगा रहे। प्यारे यीशु, विश्वास का वरदान देना, आप में ही दृढ़ बनने के लिए उन्हें कृपा देना। यह हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ये तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें अपने पास ले आने के लिए। तो सचमुच हमारा भला चरवाहा है। हम ना जाने कितनी बार प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। हम भी उस एक भेड़ के समान हैं जो 99 भेड़ तो रह जाती है लेकिन एक भटक जाती है। उनमें से हम भी एक हैं प्रभु। तो हम सबों को भी खोज के अपनी भेड़शाला में ले आया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त भी इधर उधर भटक रहे, अंधकार में भटक रहे हैं। हो सकता है व्यभिचार के या अश्लीलता में फंसे हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए हैं। यीशु, उनका तू भला चरवाहा बन, उनको सचमुच अपने पास ले आइए ताकि वे भी प्रभु यीशु तेरे भेड़ों के साथ एक होकर चल सकें। ये यीशु उनके विश्वास को डगमगाने ना दे, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर ताकि वो तुझ पर भरोसा रखते हुए, तेरा हाथों को थामते हुए तेरे संग चल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, अभी हम विशेष रूप से संसार भर के सभी माताओं को आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, एक माँ बनने के लिए आपने उन लोगों को आशीष दिया। हे प्रभु यीशु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं हर एक माताओं के लिए। हे प्रभु यीशु, आज का दिन माताओं का दिन दुनिया भर के मना रही है। हे प्रभु यीशु, आज के दिन उन लोगों को एक अच्छा दिन और सभी उन लोगों का सभी दुख तकलीफ आप मानते हुए, हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार परिवार में जीने के लिए आशीष देना। हे प्रभु यीशु, जैसे माँ मरियम, संत योसेफ, बालक यीशु एक साथ एक घर पे एक दूसरे को महत्व रखते हुए रहा, वैसे रहने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहते हुए रहने के लिए उन लोगों को आशीष देना। हे प्रभु यीशु, एक और बार हर एक माताओं को आपकी पवित्र हृदय पर समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आपने कहा है मैं भले गडरिया हूँ। हे प्रभु, हम हमारे भारत के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें कृपा दीजिए लोगों के दुख दर्द को देखने के लिए, उनके संकट को पहुँचने के लिए, उनके पास जाकर उनको जो कुछ भी चाहिए उन अवस्थाओं को जानने के लिए और उनकी अवस्था के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उन्हें बड़ा दिल दीजिए प्रभु। इस कृपा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे इस मगान देश के लिए और इस देश में राजनीति करने वाले सभी लोगों के लिए। कुछ लोग पूरे समय राजनीति में बिताते हैं, अपने दल के विकास के लिए और सत्ता के लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीति को एक प्रकार के अपने प्रोफेशन करने वाले, पेशा करने वाले सभी लोगों को समर्पित करते प्रभु। वे हमारे देश के गरीब से गरीब जनता की भलाई के लिए सोचे, न केवल सत्ता के लिए, न केवल अधिकार प्राप्त करने के लिए। हे प्रभु, ऐसे सभी राजनीतिक दलों को, उनके कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं जो देश हित में कार्य करे, जनता के हित में विशेष करके भाईचारा बनाए रखने के लिए, सबों के विकास के लिए, सबों की भलाई के लिए और लोगों में शांति और सहयोग बनाने के लिए, सबों के लिए रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करने के लिए, अविद्या के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे। प्रभु, हमारे देश के भविष्य ऐसे राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं पर है, इसलिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो राजनीति करते हैं वो अपनी भलाई, केवल अपनी भलाई ना सोचे और सारे देश की भलाई और हर एक प्रांत के भलाई, हर एक व्यक्ति के भलाई सोचे। इस मतलब के लिए विशेष अर्जी करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। पापियों को प्यार करने वाले और पापों से घृणा करने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, हम जितना भी पाप में गिर जाएं प्रभु, तब भी आप हमें प्यार करते हैं। प्रभु, आज मैं विशेष करके हमारे युवा पीढ़ी को आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु, जो अलग अलग पाप में गिर गए हैं और उठना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, फिर भी नहीं कर पाते हैं। अब विशेष करके जो भी युवा पीढ़ी इस साधना में भाग लेने वाले हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर देना, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, ताकि वे भी एक दिन दुनिया में आपका प्यार का साक्षी बन जाएं। इस प्रार्थना को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से संसार भर के रोगियों के लिए जो अपने रोग शया में पड़े हुए हैं, दिन रात कराहते हैं, तेरी दया की भीख मांगते हैं। प्रभु, उन पर दया करना। कई बार प्रभु यीशु पीड़ा की वजह से वो सो नहीं पाते हैं, ना जाने किस प्रकार की प्रभु यीशु उनकी रात बीतती है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त प्रभु, संसार भर के रोगियों पर दया कीजिए, उनके हृदय की हर कराह को सुनिए, अपने पवित्र लहू को छिड़कर उनके अंगों को प्रभु यीशु राहत दीजिए। तेरे पांचों पवित्र घावों में उनकी सारी पीड़ाओं को छिपाइए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तुझसे सांत्वना पा सके। तो सचमुच माँ की तरह दिलासा देने वाला है, एक पिता की तरह हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जब जब हम टूट जाते हैं अपने उस छया पर, अपने उस दुख दर्द में, जब हम पीड़ा में गुजरते हैं प्रभु, तो हमारे संग रहता है, साथ रहता है। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए कि हम तेरी उपस्थिति को उन सारे दुखों में महसूस करते हुए हम तुझे धन्यवाद दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। अभिषेक 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 आजादी 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया यीशु आजा 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 जीवन दाता जीवन देने आजा मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा जीवन दाता जीवन देने आजा मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा जीवन दाता जीवन देने आजा मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा जीवन दाता जीवन देने आजा मुक्ति दाता मुक्ति देने एक साथ मिलकर आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा शांति दाता शांति देने आजा शक्ति दाता शक्ति देने आजा शांति दाता शांति देने आजा शक्ति दाता शक्ति देने आजा शांति दाता शांति देने आजा शक्ति दाता शक्ति देने आजा शांति दाता शांति देने आजा शक्ति दाता शक्ति देने एक साथ आजा मिलके यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा चंगाई दाता चंगा करने आजा स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा चंगाई दाता चंगा करने आजा स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा चंगाई दाता चंगा करने आजा स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा चंगाई दाता चंगा करने आजा स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने एक साथ आजा मिलके यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा आनंद दाता आनंद देने आजा आत्मा दाता आत्मा देने आजा आनंद दाता आनंद देने आजा आत्मा दाता आत्मा देने आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा हालेलुया 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 गाएं हालेलुया 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 एक साथ मिलकर गाते जाएं हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया गाते जाइए हालेलुया 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 गाएं हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया विश्वास कीजिए यीशु आपके पास में है, आपके करीब है, नजदीक है। यीशु को विश्वास करते हुए अपने जीवन में स्वागत कीजिए। बाइबल में हम सुंदर घटना के बारे में पढ़ते हैं, मर्था और मरियम के बारे में। जैसे ही मर्था को पता चला कि यीशु इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, उस रास्ते में दौड़ते हुए आगे जाती हैं, यीशु से मिलती हैं और यीशु से अनुनय विनय करती हैं और कहते हैं यीशु आज मेरे घर में ठहरिए। उनकी बातों को सुनकर यीशु उनके घर में प्रवेश करते हैं, उनके घर में रुक जाते हैं। जब हम प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। यीशु को स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, कई सारे परिवर्तन होते हैं। इस वक्त यीशु का अपने मन और हृदय में स्वागत कीजिए। अपने शरीर जहां जहां पे दर्द है, यीशु को स्वागत कीजिए। प्रभु आपका स्पर्श चाहिए। यीशु का अपने परिवार में स्वागत कीजिए। यीशु मेरे परिवार में आ जाइए। मेरे परिवार में आज शांति है, आज शांति, आज शांति। मैं विश्वास करता हूं जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, यह शांति शांति में बदल जाएगी। विश्वास करते हैं एक एक परिवर्तन होने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे मन और हृदय में आज शांति है। मैं विचलित हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ। आज वचन को विश्वास करते हुए आपको स्वागत करता हूँ। स्वागत करिए, यीशु को स्वागत कीजिए, यीशु को प्रवेश होने दीजिए। यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सारे डर भय और ये सहम सब कुछ को निकालेंगे, दूर करेंगे। आप शक्तिशाली महसूस करेंगे, हिम्मत महसूस करेंगे, बल महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अनुभव करना, विश्वास करना, प्रभु इस वक्त आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, अपने स्पर्श दे रहे हैं। विश्वास कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु आप ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, भाई और बहनों के जीवन में प्रवेश किए जो नशा करते हैं, अलग अलग नशे का सेवन करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है, तेरी ज़रूरत है। प्रभु प्रवेश करना, हम प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं। यदि आप स्वयं नशे करते हैं, आपके जीवन में यीशु प्रवेश कर रहे हैं, आपके जीवन में यीशु प्रवेश करते हैं। विश्वास कीजिए कि जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधकार नहीं है, अंधकार का कोई बोलबाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आप नशे करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, लेकिन जीवन देने वाले यीशु इस वक्त आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ये सारी बुरी आदतों को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। अनुभव करना, विश्वास करना, इस वक्त उनके स्पर्श को अनुभव करना। बंद आंखों के सामने में यीशु को देखने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, यीशु तो मेरे करीब है, तो मेरे नज़दीक है, मेरे जीवन में प्रवेश करना चाह रहा है। प्रवेश कीजिए। वचन में हम पढ़ते हैं, द्वार के सामने यीशु खड़े होकर खटखटाते हैं। जो द्वार खोलते हैं, यीशु प्रवेश करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। आपके साथ में भी वही कर रहे हैं। प्रार्थनाओं समर्पित करते हैं, यीशु का आह्वान करते हैं। विशेष करके जितने भी भाई बहन अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, टीबी, कैंसर, लकवा, एड्स, मिर्गी, इस तरह के गंभीर रोगियों के जीवन में प्रभु प्रवेश कर। आप भी प्रार्थना कीजिए। यदि आप स्वयं हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में प्रवेश कर,
मेरे ये दुख कष्ट रोग से भरा हुआ शरीर में प्रवेश कर, जीवन में प्रवेश कर, इसे बदल। मैं विश्वास करता हूं तू ही बदल सकता है, मैं विश्वास करता हूं तू ही बदल सकता है। ये दर्द पीड़ा शरीर में तू ही नयापन ला सकता है, और इसी वक्त प्रभु आपके जीवन में कर रहे हैं। विश्वास के साथ में समर्पित होते जाइए, यीशु को साथ ही साथ स्वागत करते जाइए, पवित्र आत्मा को स्वागत करते जाइए। यीशु मेरे जीवन में प्रवेश कर, जैसे गीत में हम लोगों ने गाया, यीशु आ, यीशु आ। प्रार्थना और समर्पित करते हैं, विशेष करके निराशाजनक परिस्थिति में रहने वाले, अलग अलग बंधन में रहने वाले, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, जलन, ऐसे बंधनों में रहने वाले भाई बहनों के लिए प्रभु आपकी जरूरत है, स्पर्श की जरूरत है। प्रवेश कर, अपनी आशीषों और कृपाओं से भर, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर और इनके जीवन को बदल। आप स्वयं हैं, स्वयं ऐसे बंधनों को महसूस करते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार के बंधन में आप पड़े हुए हैं। यीशु से प्रार्थना कीजिए, यीशु मेरे जीवन में प्रवेश कर। जैसे जैसे यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, यीशु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और इन सारे बंधनों को आज़ादी दे रहे हैं, बंधनों से आज़ादी दे रहे हैं, सारे बंधनों को खोल रहे हैं, सारे बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। आइए हम विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। ये दुर्बल शरीर में दर्द पीड़ा है, असहनीय पीड़ा है, प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। दुख दर्द को मिटा रहे हैं। अनुभव करना, जहाँ जहाँ पे दर्द है यीशु स्पर्श कर रहे हैं, यीशु स्पर्श कर रहे हैं, यीशु स्पर्श कर रहे हैं और आपको चंगाई मिल रही है। आइए हम बड़े विश्वास के साथ चंगाई को स्वीकार करते हुए गहरे विश्वास के साथ लंबी देर तक ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कृपा धारा के लिए, कृपा धारा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के लिए, आशीषों के लिए, प्रभु के स्पर्श के लिए मौन रूप से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी वंदना, तेरा जय जयकार। इसी के साथ आइए हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। लेकिन जब अंतिम आशीष आप ग्रहण करेंगे, संसार भर के रोगियों को याद कीजिएगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उन्हें भी चंगाई मिले। आइए हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे
धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल